सत्संग भाग्य के वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित ओम जानक प्रथम मनस्तत्वाय सविताभ्यम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या आशा भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, जगत पर सब कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पहले बुद्धि योग और मनुष्यों तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस तथा मानव ज्ञान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम सविता देवांत सूर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिर्करीष्यतः सविता प्रसूनापिता। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुण प्रार्थना दोनों प्राप्त। और वह सदगुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत पर सब कर्ता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के अपने अंतर के ज्योतियों और दिव्य गुरु प्रसाद दोनों को हम प्राप्त करें। केनोपनिषद खंड एक सामवेद का यमनसारमन्ते मनोमतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्येमे यदेव उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तो ब्रह्मज्ञान, जिस इस देश का वह विचित वस्तु की लोग उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। ये चेद वेदी तत् सत्यमस्तीनो चेविहावेदीन महती विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्तधीरा प्रत्यास्मालोकाद्मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे इस समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं।
दुर्गा सप्तशती अध्याय 4। शब्दात्मिका सुविमल जुसार मुदगे थिरम पदपाम चौसाम देवी त्रयी भगवती भगवान वार्ता सर्वजगता परमार्थी। हे देवी, आप शब्दात्मिका हैं। शब्द है आत्मा, अर्थात स्वरूप जिसकी वह हुई शब्दात्मिका। आत्मन के अनेक अर्थों में स्वरूप ही अर्थ है। आप अत्यंत निर्दोष ऋक और यजु के विधान हैं तथा उद्गीतों के द्वारा रमणीय पदों पाठ वाले अथवा पदों के पाठ वाले शाम के भी विधान निधि खजाना। आप साक्षात त्रयी देवी हैं। संसार के सृष्टि व धारण के निमित्त आप वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि जीविका रूप में तथा सभी लोगों की कठिन बाधाओं, विपत्तियों और दुखों को नाश करने वाली देवी के शब्दात्मिका होने स्वीकार मीमांसकों और व्याकरणों ने शब्द को नित्य माना। पतंजलि ने महाभाष्य में शब्द की परब्रह्म से समता दिखाई। चत्वारि श्रृंगात्रयोश्च पादादिशेषसप्तहस्तासो अस्य प्रधापतो विष्णुरिति भो देवो मर्त्यान् आविवेश है। इस मंत्र की व्याख्या में महाभाष्यकार पतंजलि मुनि ने कहा है कि शब्द रूपी महान देव मनुष्यों में आकर प्रविष्ट हुआ है, अर्थात परब्रह्म स्वरूप और अंतर्यामी रूप शब्द मनुष्यों में बैठ गया है। जो पुरुष व्याकरण शास्त्र के ज्ञान पूर्वक शब्दों को संस्कार के साथ व्यवहार में लाता है, वह पाप रहित हो जाता है और इस अंतर प्रविष्ट शब्द ब्रह्म के साथ पूर्ण रूप से मिल जाता है। यही अंत प्रविष्ट नित्य शब्द संपूर्ण जगत आदि प्रपंच को विस्तार पूर्वक करता है। यह शब्द ब्रह्म आदि और अंत रहित है, यह अक्षर है अर्थात विकार शून्य है। यही जगत के रूप में भाषित होता है। इसी शब्द ब्रह्म से जगत की रचना होती है। इस विषय को महाव्याकरण भर्तृहरि ने वाक्य पदीय के ब्रह्मकांड में कहा है था। नादेवे धनम ब्रह्म तत्व ब्रह्म शब्द तत्वम यदुक्षरम वर्तते भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अर्थात अवयव रहते खंड रहते नित्य शब्द जिसको व्याकरण स्फोट कहते हैं, संसार का आदि कारण है और ब्रह्मी है। वह ब्रह्म सत्ता सभी शब्दों का वाच्य है। वह स्फोट रूप वाचक शब्द से भिन्न नहीं है। जो भेद करता है वह आवरण से या कल्पना से जो पुरुष शब्द ब्रह्म को ठीक ठीक अवगत कर लेता है वह पर ब्रह्म को पाता है, अर्थात उसमें अवस्थित होता है। हे देवी,
आप उपर्युक्त शब्द ब्रह्म स्वरूपा हैं शब्दात्मिका। इस श्लोक में जो उद्गित शब्द आया है इसका सारहारण अर्थ ओंकार किया जा सकता है। टिप्पणी श्री श्री देवी जी का सर्वोच्च स्वरूप जिसकी उपासना की जा सके शब्द को ही मानना पड़ता है। शब्द ब्रह्म के उपासक को परम साध कहा जाए तो कुछ भी अनुचित नहीं, महर्षि ने ही। सप्तयोग भागवत कवि शास्त्राने मैं तो आने पड़ी चोरने के नगर सत्संग बिना कैसे। मैं तो आने पड़ी चोरने के नगर सत्संग बिना कैसे। इसी सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिला गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में अमृत बरसे आने पड़ी चोरन के नगर सत्संग बिना से। सबने साहिरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से। सबने साहिरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो। सूरत करो वही घर से सूरत करो वही घर से। मैं तो आने पड़ी छोड़ने के नगर सत्संग बिना करे से। सत्संग भारतीय कल्याण संध्वानी अंकर आज समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर के दिन प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर उपासना अर्थात योग करते ही सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे की उपासना करता है वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग विभाग 4 परमाराम सत्य भारतवाणी। नित्य प्रति सत्य संग करने प्यारा तेरा नार सरे सारा। नित्य प्रति सत्य संग करने प्यारा तेरा नार सरे सारा। सारा काज करने
चेतन धारा धरे चेतन धारा धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे सब सहाय का सब सहाय का लख बिंदु नाग तुम दे सुनो सुनो मेरी ब्रह्मनाभ सर्व ब्रह्म लख बिंदु नाग कहाँ बंद दे के सुनो सुनो मेरी ब्रह्मनाथ का धरो सहारा आपन तने में ही आपन तन में ही आपने तन में ही प्रतिशते संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा हम लोग जो सत्संग करते हैं परमाराम सिद्धू महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उद्देश्य की बात करने नहीं आया हूँ, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधना करते रहेंगे उनको खाना दाना और कपड़ा की कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि परमहंस महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की बनो गुरुपद कंद कृपा सिंधु रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन करण करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कुछ नो बसाए। प्रातः स्मरणीय अनव से बेहोश होते हैं।
परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन गुरु बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमानुभावों माताओं एवं बहनों, सभी अंदर में बैठे परमात्माओं को कोटि कोटि नमन। गीता में आया है, महापुरुष का उपदेश है, स्व काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके नाम का स्मरण करना चाहिए, अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। मतलब भजन भेद लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप पदम जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं हो। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराम सदुभाग्यवान है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जिस घर में सत्संग होता है, उनके पूर्वजों का उद्धार होता है। जो सत्संग आते हैं उनके 100 पीढ़ी का उद्धार होता है, 100 पीढ़ी का उद्धार। देवर्षि नारद गए नरक लोग, श्री सदगुरु महाराज की जय। नरक लोग जब देखते, नरक में पखाना का कुंड है, एक प्राण उसमें पड़ा हुआ, सिर नीचे पांव पर नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हुआ, काफी दुर्गंध हो रही है। जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं। जब बाहर करते तो छटपट करने लगे, छटपटा कर। देवर्षि नारद उनको देख रहे थे। देवर्षि नारद को जब वो देखते हैं तो अपना मूछ टेरने लगे, मूछ। देवर्षि नारद कहते, भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हो, वो अभी विष्ठा का कुंड है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेरे हो? नरक के कुंड में प्राणी करते, हे देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग, आज मेरे घर पर सत्संग हो, नरक में चला गया है। जीवन में शुभ काम किया नहीं होगा, उसके चलते वो नरक में चला गया। वंशज के लोग, उनके बाल बच्चे जो सत्संग करवा रहे हैं, मतलब बेटा सत्संग करवा रहे हैं, किस खुशी में? मेरे घर पर सत्संग हो रहा, कहा किस खुशी में? कहा मेरा पोता माँ के पेट में सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मोछ टेर रहा हो कि नरक में, अब नरक में रहने को नहीं है। नहीं देखते हैं बहुत बच्चे का 6ठे शिला कब से हो सकते हैं, बहुत के जन्मदिन के अवसर बराबर सत्संग कराते रहते हैं। कितने कुल का उद्धार होगा करना मुश्किल। बहुत मुंडन संस्कार को आदि आदि बराबर लोग सत्संग कराते रहते। अब बहुत आदमी बैठे अकली कहाँ करेंगे, कोई अभी काम में धंधा में चिल्ला चिल्लटल कोई कहता पट हमको दे दे, श्री सदगुरु मेरे दो में एक है, हमरे जाति सब ऐसा हम ही करेंगे, मेरे को हमरे जाति सोमवारों को ले लेते हैं, रविवारों को खड़ा हमरे जाति कोई
बहुत आज हमरे डैडी हमरे सत्संग कराएगा तब लाभ होगा। सत्संग से बढ़ करके कुछ नहीं है। मति की रति गति भूत बनाई जब ही जतन जहाँ रह पाए, सो जाना सत्संग प्रभाव लोगों बेदराम पाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से आ जाना चाहिए। लोग और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। वही भगवान श्री राम कहते हैं, भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने अबिनु सत्संग न पावे। प्राणी कागभंगी और गरुड़ जी का संवाद है, सत्संग गति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको। 12 भगवान शिव मां पार्वती जी से कहते हैं, धन्य घरे सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म ब्रज भगति अवलंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारे। धुंधकारी बन गए थे प्रेम, 7 दिन तक सत्संग सुने, मुक्त हो गए। प्रेत जोनि से मुक्ति मिली। राजा परीक्षित को तक्षक दंश करने वाला था, 7 दिन तक सत्संग सुने। 7वें दिन सोते सोते समाधि लग गई और इससे दिव्य पुरुष निकल जाता है। वैकुंठ धाम को चल पड़ा। तक्षक दंश के ठट्ठर को किए और ठट्ठर शरीर धुआं की तरफ उड़ गया, रात धुआं की तरफ। इस सत्संग राजा परीक्षित को लोग उन्हें निकलाए। राजा कौन? भगवान ने। तमाम देवता विचार करते हैं, राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर देते हैं। चलिए अमर कर देंगे, उसके बदले महान सब देवता सब सत्संग सुने। अमृत का कलश लेकर 88,000 ऋषि मुनि की टोली है। ऋषि मुनि सब जीवन मुक्त महापुरुष सब बैठे हुए हैं और सुखदेव मुनि उच्च सिंहासन बैठे हुए हैं। और सुखदेव मुनि प्रार्थना करते, भगवान जल्दी से सत्संग प्रारंभ होने वाला था। उधर से भगवान इंद्र आए, अमृत का कलश लेकर के कहते, भगवान सुखदेव मुनि से कहते हैं, हे महादेव ईश्वर, हम अमृत लाए हैं। राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए। उसके बदले में हम देवताओं को सत्संग सुनाएंगे। इतना सुनते सुनते मुनि मुंह को फेरते हुए कहते हैं, देवता भी बहुत लालची होते हैं, सत्संग से बढ़ करके कुछ है, कहा नहीं कर सकता। उसी समय सुखदेव मुनि कहते हैं, हे गुरुदेव, हमको अमृत पीकर कमर होना नहीं है, हमको सत्संग सुना, हमको सत्संग सुना। तब भागवत कथा का निर्माण। राजा पृथ्वी पर जब भगवान खुश हो गए, कहते राजन मांगिए, आप क्या मांगते हैं? राजा पृथ्वी क्या मांगता प्रभु? अगर आप हम पर खुश हैं, हमको 10,000 कान सत्संग सुनने के लिए दीजिए। 10,000 कान सत्संग सुनने के लिए दीजिए। अब बहुत आदमी 10,000 कान को एक कान को तो लगा देते हैं, निंदे से क्या सुन लेने से। एक कह रहे हैं, एक सुन रहे हैं। कहने वाले ही पाप कमा रहे हैं, सुनने वाले हाँ भर रहे हैं, वो भी पाप कमा रहे हैं। गेला भर तो दोनों पर, दो भी गला न घर के नहीं घाट के। देखते हैं मिलता उनको भोजन कपड़ा ला देते हैं और जाकर के पूरा चोर देते, तो कपड़ा साफ करते हैं ना। बेचारा गधा टैंक कर इधर उधर कर मिलेगा नहीं। न यहाँ पानी, न वहाँ पानी, न यहाँ भोजन, न वहाँ भोजन। लादो लादे आप चढ़ बैठे, ले घाटे पहुँचे हैं और दीवाने मन भजन बिना मस्त। इसलिए कल्याण चाहते हैं। जो शिकायत सुनने में समय लगाते हैं, शिकायत करने में समय लगाते हैं, उसमें आप नाम को जोड़िए। नाम जोड़िए, नाम का लगन, नाम का स्मरण करते हैं।
दीवार में छेद मारता है, कांटे ठोकते हैं ना, 999 तक मारे दीवार में छेद नहीं, कोई 50 बार मारता हूँ एक तक सभी चल दी, वहां चल दिए दौड़ रहे, गिनते एक आदमी चोट मारते मारते 999 मारे, लेकिन नहीं होगा छेद, फिर दूसरे जगह 999 मारिए रहे। एक आदमी कहते इतना चोट क्यों मारते, कहा छेदे नहीं होता है, हथौड़ी को उठाते हम मारते, एक के छेद मारे, दीवार में छेद हो गया। एक बार धैर्य धारण करके 999 बार को मार चुका था, एक बार और मारता दीवार में छेद हो जाता। इसलिए संत महात्मा लोग कहते नाम हम लोग सुमरण कर रहे हैं, नाम का स्मरण मंत्र कर रहे ना, कहते हो लाभ नहीं मिला। अरे लाभ कितना बड़ा लाभ होगा जब उनका हिसाब होगा, आपने कितना नाम का स्मरण किया है, कितना चित्रगुप्त की डायरी पर चढ़ा है, और कबहू की दीनदयाल की भनक पड़ेगी कान, वो नाम सुनते नाम का स्मरण करते करते अगर आपका मन मोहों के बीच में टिक गया, इसमें टिक गया, अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन होगा, सबके सहारे मोक्ष भाव को चले जाएंगे। इसलिए वेद माया है, ओम जान प्रथमम मनस्तत्वाय सौताभ्यम अग्नेर ज्योति नित्याय पृथिव्या। अध्यावरत वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस का मानस ज्ञान, ज्योति योग दृष्टि योग, परमाराशनार्थ नारायण श्रद्ध संयोग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। या विश्व देते सब दे आत्मा, दुर्गा कहते न काली कहते ना, वही सब आत्मा है और सबके अंदर वही सब है, वही है भगवती, वही है दुर्गा माई। संत कबीर ने कहा मैं तो आन परी चोरने के नगर सत्संग बिना जंतर से, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग अमृत भर से, सबका हीरा फटक हाथ मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से, सुखमनिया में मोरी नजर लगी, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, और सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुखमनियों में मोरी नजर। सुन गए थे दयानंद सरस्वती की बात। जब गुरुदेव के पास पहुंचे, कहते कौन, और उनके गुरु जन्मान थे, जन्म संदेह थे। कौन? स्वामी ब्रजानंद महाराज के पास पहुंचे दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती कहते गुरुदेव मैं कौन यही जानने के लिए आया, मैं कौन हूँ यही जानने के लिए आया, मैं दयानंद सरस्वती हूँ। शरीर से लोग दयानंद सरस्वती नाम रूप से दयानंद सरस्वती कहते, लेकिन जानने के लिए आया कि मैं कौन। और जब मेरे आश्रम में तुम रहोगे, अपना कमाई तुमको खाना पड़ेगा, वेद खरीद करके वेद का अध्ययन करना पड़ेगा, और जिस दिन याद नहीं करोगे, नहीं सुनाओगे, उस दिन तुमको आश्रम से निकालता। याद देते करने के लिए होता था, बीच में मैं वो याद होता था। एक दिन गुरुदेव काफी पीटने लगे, दयानंद सरस्वती दौड़ गए, एक लाठी लाए, कहते गुरुदेव हाथ से मत मारी, हाथ से आपको चोट लगेगी, इस डंडा से हमको पीटिए, डंडा से पूरा बोतल ही आ जाते। अंत बता तो आश्रम से निकल भागो, कहाँ जाओ, कहा जमुना नदी में डूब करके मर जाओ। चले गए जमुना नदी। गुरु का आदेश है मरने के लिए,
बहुत पत्थर का टुकड़ा सीने में बांधते हैं, अब बीच में आ जाके डूबते हैं, पत्थर गिर जाता है, वो ऊपर हो जाता है। श्री शंकर कई बार निकाले डूबने का प्रयास कि पत्थर नीचे गिरता था, वो ऊपर हो जाता। तब पत्थर को किनारे में लाए इतना पानी में, माथा पटक कर रहा, गुरुदेव के मरने के, लेकिन नाम का सुमरन हो रहा है। 600 सहस्त्र 21 जान अनहद उपजे आपे आप, नाम का सुमरन कर रहे हैं और पत्थर का चट्टान जो उनपर माथा को पटक रहे हैं, पटक रहे हैं। माथा क्या फटेगा? दृष्टि खुल गई महाराज की। माथा नहीं फटा, दृष्टि खुल गई। जो गुरुदेव पढ़ाए थे, जो पढ़ाए थे सब याद हो गया, जो गुरुदेव भविष्य में पढ़ाते सब याद हो गया। श्री सद्गुरु उसी से वापस आए, कहते कौन? कहा गुरुदेव मैं दयानंद। कहा तुमको तो कहा जमुना नदी में डूब करके मरने के लिए। अरे मेरे पास तो वही रहेगा जो याद करके सुनाएगा, तो याद करके सुनाता नहीं है। उस समय दयानंद सरस्वती को गुरुदेव आपकी कृपा से जमुना नदी, जमुना माने मैं मरना चाहता था, जमुना माँ स्वीकार नहीं किया, पुनः जमुना माँ आपके पास नहीं। और आपकी कृपा से जो आप पहले पढ़ा सब याद हो गया, जो आप भविष्य पढ़ाएंगे पूरी याद हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की। ये गुरु के प्रति समर्पण। गुरुदेव कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल को इशारा, सार काल को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाथ त्रय वंदे के श्रो में ब्रह्मनाथ का धरो सहारा आपन तन में, इस तन में खो सज्जन खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना परारा सौभाग्यवाणी है। थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो, अभी अमृत की वर्षा हुई। अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सदुवाद करके जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे वो करेंगे, ये सभी महासुख के भागी होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।